गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। संत फकीरों का पैगाम, बदलेगा धरती और इंसान। गुरुदेव। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीनी परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रीत। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हो। 28 जून 2019 को सायंकाल की बेला में सत्संग के माध्यम से आप सब लोगों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको थोड़े समय के लिए गृहस्थी के फसाव से निकाल कर यहाँ पर लाए। कथा भागवत प्रवचन तो आप सुनते रहते हो, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। पहले के समय में तो बराबर सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह होता रहता और सत्संग लोग सुनते थे, सत्संग सुनने की आदत बना रखे थे। जब सत्संग मिलता रहता था तो आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता नहीं थी। यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। खींचातानी नहीं थी, कोई दहेज के मुकदमे नहीं चलते थे, तलाक के मुकदमे नहीं चलते थे, आदमी घर छोड़ करके नहीं भागता था, औरतें जल करके नहीं मरती थी। बड़ी शांति, बड़ा सुकून था। लोगों की जब नीयत अच्छी थी तो बरकत होती थी। एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमा रहे तो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। तो उसका कारण क्या है? रहना, खाना, उठना, बैठना तो तरीका सीख नहीं पाए। आप इस बात को समझो कि जब तक ये तरीका नहीं आएगा तब तक आदमी को सुकून शांति मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझो कि पहले के समय में बड़ी तहजीब थी। बाप के सामने लड़का चारपाई पर नहीं बैठता था, आदर सम्मान देता था। लोग सच बोलते थे, कहते थे झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों को सताते नहीं थे, उनके लिए चारा डालते थे। आप समझो कि जगह जगह पक्षियों के लिए लोग दाना डालते थे, जगह जगह पर उनके पानी पीने के लिए पानी समझ लो कि बना करके रखते थे। पशुओं के पीने के लिए पानी के लिए बना करके रखते थे। सेवा भाव बहुत था लोगों में। तो किसी के घर पर पहुंच जाए तो आलस्य नहीं रहता था, देखते ही लोग खुश हो जाते थे, कहते थे ये मेहमान नहीं, भगवान आ गए, बगैर बुलाए आ गए। जो भी उसके पास रहता
खिलाता, सोने की जगह देता और प्रेम से सुबह विदा करता था। परोपकार की भावना फूट फूट कर भरी हुई थी। जब नियत अच्छी थी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग खुशहाल थे। अब आप इस बात को समझो कि इंसान अपने इस शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था। जैसे आज अच्छा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा कपड़े होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा गाड़ी घोड़ा चलने के लिए होना चाहिए, मान सम्मान इज्जत हमारी होनी चाहिए, इस तरह का नहीं था। अब आप ये सोचो कि खाने के बाद किसी को पता चलता है क्या खाए थे? सुबह जब मल त्यागने के लिए जाते हैं, टट्टी मैदान जिसको कहते हो, जब जाते हैं तो चाहे कोई खुशबूदार खाना खाए और चाहे नमक रोटी खाए, बदबूदार ही सुबह निकलता है सबका। सोने के बाद चाहे कोई मोटे गद्दे पर सोया हो और चाहे नीचे जमीन पर बोरा बिछा के सो गया हो, उठेंगे तो दोनों तरह ताजा महसूस करेंगे। लेकिन आदमी खाने पीने और मौज मस्ती में ही अपने समय को निकाल दे रहा है। अब आप ये सोचो, जीवन का ये जो समय है, ये जो सांस चल रहा है, जैसे सांस पूरा होगा ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और यह जीवात्मा निकाल दी जाएगी। तो उस समय पर यह धन दौलत रुपया पैसा और यह सुंदर शरीर आपके कोई काम आने वाला है? कुछ नहीं। यही काम देखो पशु और पक्षी भी कर रहे खाने पीने का ही। पैदा होते, खाते, बच्चा पैदा करते और दुनिया संसार से चले जाते हैं। वही काम अगर आदमी भी करे तो अब आप ये सोचो कि उनमें और आदमी में अंतर क्या रह जाएगा? फिर देव दुर्लभ शरीर कैसे माना जाएगा? जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने विचार और रचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं। थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर आदमी जो भी काम करने में लगा हुआ दूसरों के लिए, कहते घर मकान हमारा है, गाड़ी हमारी है, ये हाथी घोड़ा हमारा है, ये धन, ये जमीन, ये दुकान हमारी है। अब आगे समझो मरने के बाद वो किसका हो जाता है? दूसरों का हो जाता है। तो यही भ्रम और भूल है। भ्रम और भूल से जब तक इंसान नहीं निकलेगा, सत्संग जब नहीं मिलेगा जब तक, तब तक भूल और भ्रम से निकल नहीं सकता। और भूल और भ्रम से जब तक निकलेगा नहीं, अंधेरा जब तक खत्म होगा नहीं, तब तक प्रकाश आएगा नहीं। अब आप इस बात को समझो, ये जो जीवात्मा है, मनुष्य को सराहने वाली शक्ति, यह है परमात्मा की अंश। ये इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जब तरीका मालूम हो जाता है, सद्गुरु मिल जाते हैं और वो रास्ता बता देते हैं, तो इस शरीर से निकाल करके इसको अपने मालिक के पास, परमात्मा के पास पहुंचा दिया जाता है। तो ये रास्ता जो आपके अंदर है वो देवताओं के अंदर नहीं है। उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, आपका 5 ही तत्व का है, लेकिन आप में है। इसलिए देवता बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचते। तो यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, ये देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवता इसको मांगते रहते हैं। अब इसको अगर आप नहीं समझ पाए और आपने समय को निकाल दिए तो फिर तो आखिर में तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसलिए समझो कि मनुष्य शरीर ये किस काम के लिए मिला, किस काम के लिए माँ के पेट में हमने उस मालिक से मांगा और हम इससे क्या करने लग गए, क्या करने के लिए यहाँ आए भेजे गए और क्या करने लग गए
और असला काम अगर अपना नहीं किया तो फिर रोना ही रोना रहेगा। तो अब आप ये समझो, जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इतना छोटा टुकड़ा है कि आप देख नहीं सकते हो इन आँखों से। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, यही ऊँट के अंदर, यही चींटी और चींटी से भी छोटे कीड़ों के अंदर है। तो जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तो माँ के पेट में ये डाली जाती है। उसी समय से दर्शन होना मालिक का शुरू हो जाता है। आवाज़ उनकी बढ़िया सुनने लगता है बच्चा, बहुत खुश रहता है। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे यह भी दिखाई पड़ता है कि नरक में पड़े हुए मार खा रहे, कीड़ा बन गए, मकोड़ा बन गए, बरसात के पंखी बन गए कि जब लाइट जली तो जो पैदा हुए और तुरंत मर गए। देखा कि चूहिया बन गए। कौन सी चूहिया? वो नुकीले मुँह की चूहिया जिसको छछूंदर कहते हो। तो देखा छछूंदर बन गए और सांप ने पकड़ लिया। अब ना अंदर निकल रहा है और न छोड़ रहा है। निकल जाए तो सांप मर जाए उसकी गर्मी से, और छोड़ दे तो वही छछूंदर उसका आँख फोड़ देती है, अंधा हो जाता है। कहा ना भयगत सांप छछूंदर जैसी। तो देखा हम छछूंदर बन गए। तो दबाता है, फिर ढीला करता है कि देखें मरी कि नहीं मरी। और जैसे आगे बढ़ने की कोशिश छछूंदर करती है तैसे फिर दबा देता है। कितनी बार दबाता है, कितनी बार ढीला करता है। जब मर जाती है छछूंदर तब छोड़ता है काम। तो देखा छछूंदर बन गए, मेढक बन गए, चूहा बन गए। देखो बिल्ली ने ऐसे पकड़ करके नोचा, ये सब दिखाई पड़ता। तब रोता है कि प्रभु जल्दी तैयार करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, तो उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। फिर हम इधर माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में नहीं आएंगे। या प्रभु, या मालिक, या गॉड, या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, हमको इस दोज़ख से, नरक से बाहर निकालो। मुर्शिद कामिल की तलाश करूँगा, खोजूँगा उनको और रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। तो दया हो गई, बाहर निकाल दिए गए। लेकिन जब बाहर निकले, बच्चा निकला बाहर, तब देखो रोता है। कोई भी बच्चा हंसता मुस्कराता आज तक नहीं पैदा हुआ है, सब रोते हुए पैदा होते हैं। अब क्यों रोते हैं? माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो मालिक का दर्शन होता रहता है, और जब बाहर निकला तो माया के देश में आ गया। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं। ये जड़ माया कही जाती है, और औरतों को चेतन माया कहते हैं। तो देखो इन्हीं दोनों का पसारा है, और इन्हीं दोनों के पीछे आदमी परेशान है, दिन रात दौड़ता रहता है, अपने दीन ईमान धर्म को भी बेच देता है इसके लिए, मार काट भी कर देता है, खून कतल भी कर डालता है। किसके पीछे? माया के पीछे। और जबकि माया आज तक किसी की हुई ही नहीं, भक्ता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। आप देखो, आप आगे आगे बढ़ोगे तो परछाई पीछे पीछे चलेगी, और परछाई को घूम के पकड़ने लगोगे तो पकड़ में आएगी। परछाई आज तक किसी की पकड़ में आई तो है तो एक परछाई की तरह, लेकिन आदमी यानी परेशान है उसी तरह से कि जैसे मृगा राजस्थान में पानी की तलाश में निकलता है, लेकिन उसको ये लगता है कि आगे पानी है। बालू जब चमकता है तो पानी जैसा दिखता है, और उसी पानी के तलाश में आगे बढ़ता चला जाता है, और बालू का चमकना बंद नहीं होता है, और उसी में उसकी जान चली जाती है। तो इस माया के देश में जब पैर रखा तो बस दर्शन होना हो गया बंद। रात चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए। तो बहुत से लोग तो जो बड़े आदमी कहलाते हैं ना, वो रोते बच्चे को नहीं देखते, कहते ले चलो डॉक्टर के यहाँ जल्दी से। और डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है,
और तो लगा देता है इंजेक्शन नींद का, सो तो जाता है बच्चा, लेकिन शरीर का सिस्टम इतने छोटे बच्चे के शरीर में पैदा होते ही इंजेक्शन लगने से बिगड़ जाता है। अब आप ये समझो कि रोता क्यों है, दर्शन होना हो जाता है बंद। मालिका जब इधर पैदा हुआ, मृतलोक में आया, दूसरा कारण क्या है रोने का? यह गर्म हवा और ठंडी हवा उसके नंगे शरीर में, नंगे बदन में इस कदर चुभती है कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभ हो रहा हो। इस तरह से ये चुभता है, तब रोता है। कहाँ 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 पहुँच गए। कहते हैं ना कि रोते हुए पैदा हुए हो और रोते ही रोते चले जाओगे, और ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो पैदा तो नंगे ही होते हो, और जाते समय भी शमशान घाट नंगे करके ही भेजे जाते हैं लोग। एक तागा भी बदन पर नहीं रखते हैं आखिरी वक्त पे शमशान घाट भेजते समय, और नंगे यानी पैदा होते हैं। अब आप ये समझो कि न कहते हैं न कुछ लेकर आए हो और न कुछ लेकर जाओगे, तो जिस रास्ते से ऊपर से उतारे गए हो बहुत पतला रास्ता है, उसको आप देख नहीं सकते हो इन आँखों से, और जिस रास्ते से इसमें डाले गए हो उसी रास्ते से आप निकलोगे, आपको निकाला जाएगा। तो इन आँखों से देखने वाली दुनिया की कोई भी चीज़ उस रास्ते से ले जाया नहीं जा सकता है, वो सब यहीं छूट जाती है, क्योंकि निकलना पतले रास्ते से ही रहता है। तो कहते हैं न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो आए हो, अब कहाँ रख कर लाए? कोई अटैची बैग लेकर तो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता नहीं है, और न कोई सूट बूट पहन कर पैदा हुआ आज तक कि जेब में रख कर के लावे। तो कहा चार पदार्थ करतल ताके। कर माने होता है हाथ, और तल माने होता है तलवार, ये हाथ का तलवार। तो देखो बच्चा ऐसे मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, तो हाथ के तलुआ में रख करके लाता, क्या लाता है? चार पदार्थ। चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? लोगों ने तो अर्थ लगा लिया कि धन कमाओ, अर्थ माने रुपया पैसा, चाहे मार के लाओ, चाहे काट के लाओ, चाहे गलत लिख के लाओ, कैसे भी लाओ, हाथ से कमा करके रुपया पैसा ले आओ। देखो ये जो किताबें हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको मजहबी किताब कहते हो, इनको किसने लिखा? फकीरों ने, महात्माओं ने। जब कोई पूरे फकीर मिलते हैं, जब पूरे संत मिलते हैं और वो जब समझाते हैं, तब तो ये समझ में आता है, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो लोगों ने यही अर्थ लगाया कि हाथ से रुपया पैसा खूब कमाओ। लेकिन अर्थ का मतलब ये है कि इस शरीर को पाने का अर्थ समझो, मतलब समझो कि किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला। खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला या कोई विशेष काम के लिए मिला, इसका मतलब समझो। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अगर आप विषय वासनाओं में ही समय को बिता दिए तो अंत दुखदाई, आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होगी। देखो मरते समय बहुत से लोग छटपटाते हैं, चिल्लाते हैं, जल्दी प्राण नहीं निकलता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, हकीम वैद्य खड़े रहते हैं, और वो भी कहते हैं अब कौन सा इंजेक्शन दें, अब कौन सी दवा दें। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ताकतवर तमाम इंजेक्शन दे दिया, नींद का इंजेक्शन दे दिया, 2-2, 3-3 दर्द का इंजेक्शन दे दिया, तो भी नहीं रोना चिल्लाना बंद कर रहा है। तो अब कौन सी दें? तो आखिरी वक्त पर जब इस शरीर को यमराज के दूत, जिनको मलकुल मौत कहा गया, वो खाली कराते हैं तो बड़ी मार मारते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, तब रोता चिल्लाता छटपटाता है। तो ये शरीर तो यहीं धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसको लोग क्या कहने लगते हैं
मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं से, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया देव दुर्लभ शरीर और ये मिट्टी बता रहा, मोतिया बेंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता इसको, मिट्टी बता रहा। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो आए इसको तो मिट्टी का करके ले जा करके जला देते हैं। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें जीवात्मा को डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। अब 86,000 योजन ऊपर में जमपुरी, वहाँ ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश कर देते हैं। उसके पास जीवन में जितना भी अच्छा और बुरा इंसान करता है उसका सारा लेखा जोखा होता है। उसका कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता और न उसका कागज खत्म होता है, न उसकी स्याही खत्म होती है, न उसकी रिफिल खत्म होती है। ये पन्ने भी वहाँ नहीं, वो तो सोने जैसे चमकते बढ़िया बड़े बड़े यानी पन्ने होते हैं। उसकी लिखावट भी इतनी अच्छी होती है कि आप ऐसे देखते ही रहो। पढ़ तो नहीं सकते हो, लेकिन बार बार मन कहेगा उसको देखने का। बस वो किसके पास होता है? पेशकार के पास, पीए के पास, जिसको कहते हो पीए पेशकार, यमराज के पेशकार चित्रगुप्त, उनके पास होता है। तुरंत उन्होंने देखा और देख करके बताया, वैसे सजा देना शुरू कर देता है। और जहाँ हुक्म हुआ सजा का, तहाँ सजा देना उसके जो अनिदूत जिसको कहते हो वो शुरू कर देते हैं। मारे और गिरा और सीने पर सवार हो गए, बस दबाया, आँखें निकल आईं, जीभ बाहर निकल आई, तड़पा छटपटाया। जब देखते हैं कि अब बेहोश होने जा रहा है, तब हट जाते हैं, आँख अंदर चली जाती है, जीभ अंदर चला जाता है, होश में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर इसी तरह मारते हैं, आँखें फोड़ देते हैं और फिर मारते हैं, भागता है, गिरता, हाथ पैर टूटता है। आवाज़ उस बात को समझो कि काटते हैं, फिर जोड़ते, फिर काटते, फिर जोड़ते, फिर नरकों में डाल देते हैं। जैसे यहाँ की अलग अलग धाराएं लगती हैं कि चोरी किया तो ये धारा लगी, इसकी सज़ा ये है, कत्ल किया तो इसकी सज़ा ये है। ऐसे ही यानी जो जो पाप इंसान करता है, कई तरह के पाप होते हैं, उन पापों की अलग अलग सज़ा होती है, उसी हिसाब से नर्क बने हुए हैं। ऐसे जो बहुत बदमाश होते हैं, बहुत अपराध किए हुए होते हैं, उनको फांसी गारद में बंद किया जाता है। जो ऐसे साधारण होते हैं उनको बैरकों में बंद करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी नर्क बने हुए हैं और उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है। आप समझो कि लाख वर्ष, करोड़ वर्ष कह दो, यानी तो वो भी यानी कोई ज़्यादा नहीं हो। वहाँ से छुटकारा पाने के बाद कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। अब इधर उधर भटकते फिर एक सांप अगर उधर से आता दिखाई पड़े तो एक दूसरे के ऊपर गिर गिर पड़ो, भागोगे कि काट लेगा तो मर जाएंगे। लेकिन सांप डरता है आदमी को देख करके, काटता कब है? जब दब जाता है। ऐसे नहीं काटेगा सांप, तो जान बचाते फिरते हैं, ऐसे जान बचाते फिरो। फिर 9 महीने माँ के पेट में तो उल्टे लटकना ही पड़ता है। और 9 महीने के बाद फिर अगर माँ से कोई गलती नहीं बनी तब तो ठीक ठाक बाहर निकले, और माँ का खान पान चाल चलन कहीं गड़बड़ हो गया तो लूले लंगड़े अंधे पैदा हो गए, बुद्धिहीन पैदा हो गए। कहते एक लड़का बड़ा बुद्धिमान और दूसरा बड़ा बुद्धिहीन। देखो बच्चियों, समझ लो तुम खुद ठीक से, जिनके पेट में बच्चे रहते हैं ऐसी माताएं सच बोलती हैं, सेवा भाव रहता है, जीवों पर दया रहता है, हिंसा हत्या नहीं करती हैं और भजन पूजन करती रहती हैं, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं। उनके बच्चे अच्छे, नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और जो
ऐसा नहीं करती। उसी के बच्चे अन्य समझ लो कि परहेज नहीं करती हैं, संयम से नहीं रहती हैं, उन्हीं के लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस समय पर आप चल फिर रहे हो, आपके हाथ पैर आँख कान सब सही काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप पैदा हो। अब यह है कि फिर दोबारा ये जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए शरीर के रहते रहते अपना काम करो। तो अपना काम क्या है कि कहा गया धाम अपनी चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, इस देश में आज तक कोई रहा ही नहीं, इसका नाम है मृत्युलोक। यही कारण है एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, वैज्ञानिक जोशी हुए, पीएम डीएम सीएम हुए, आए और सब चले गए। तो आप कैसे रहोगे? जब राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, तो यह तो आपका देश है ही नहीं, यह पराया देश है। आपका देश सतलोक है, वहाँ तक जब तक नहीं आप पहुँचोगे तब तक जन्मना मरना ये लगा रहेगा। यह रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर में है, और उस रास्ते का इस्तेमाल अगर नहीं किया, आपने उसकी जानकारी नहीं किया और आप अपने शरीर के लिए ही करते रहे, तो रोते ही रोते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कैसे रोना धोना होता है ये भी बता दूं। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, खेल खेल में लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, फेल हो गए तब रोए, पास हो गए नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी छूट गई तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो भी रो रहे। जिसके पास लड़का नहीं है, कदो लड़का हो जाएगा, सब कुछ करने को तैयार, यहाँ तक कि दूसरे जीव को भी काट करके के सामने जिनको देवता कहते हैं वहाँ चढ़ा देते हैं। भाई देवता लेवता कहाँ से हो गए, वो जान लेंगे, वो तो दया करते हैं। अब आप ये समझो, बस खाने के चक्कर में कि बकरा काटा जाएगा, देवी के सामने चढ़ेगा, वो पका के खाएंगे, प्रसाद कहते हैं। देखो कभी भी बकरा मत चढ़ाना, कभी भी मुर्गा मत चढ़ाना, कभी भी भैंसा मत चढ़ाना। आप ये समझ लो बहुत बड़ा पाप है, बलि चढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जिनके लड़का नहीं होता बलि भी चढ़ा देता है, और जिनके चार चार लड़के, और दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, अब बैठ जाओ उसके पास, कहो काका आपने तो अपने लड़कों को बहुत पढ़ाया लिखाया, और पढ़ लिख करके लड़के आए, पढ़ी लिखी बहू भी ले आए, तो क्या बहू रोटी बना के खिलाती नहीं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती होगी? क्या लड़के आपका कमा करके लाते नहीं? अरे आपकी सेवा नहीं करते, बच्चे हाथ पैर नहीं दबाते? क्या काका क्यों नाराज हो, दादा बाबा क्यों नाराज हो? तब कहता है क्या बनाती है बहू, क्या खिलाती है, वो तो बनाती जाती है, उसी हाथ से खाती जाती है। तो काका पूछा नहीं, पूछा, बोली टेस्ट करके बनाती हूँ। टेस्ट करके क्यों बनाती है? अरे उसकी माँ ने तो सिखाया ही नहीं रोटी बनाना, खाना बनाया, मतलब बस पढ़ाती रही, तो बेचारी वो क्या सीख पावे। रोटी बनाना तो, खाना बनाना तो सिखाना चाहिए, बर्तन धोना तो सिखाना चाहिए बच्चियों को। काका अच्छा सही बताओ कि लड़के आपके कमा करके नहीं लाते हैं? क्या कमा के लाएंगे, उनका तो कुछ पता ही नहीं है, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। वो जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई, शरीर नंगा होता गया, अब तो निकर पहन करके चले जाते हैं, फटा पैंट पहनते हैं। कहा फटा तू क्यों पहनता है? बोले फैशन है, और जैसे लड़का पहनता है ऐसे बहू पहनती, हम तो देख नहीं पाते बहू को, बाज आए ऐसे फैशन से।
तो काका सही बताओ, रुपया पैसा नहीं देते हैं? उनकी बचत ही नहीं होती, क्या देंगे? क्यों नहीं बचत होती काका? अरे इसलिए कि वो मेहनत करके लाते नहीं हैं, और इधर उधर से ले आते हैं तो वो लक्ष्मी उसी तरह से चली जाती हैं। वो तो मेहनत करके जब उनको खुशी खुशी लाओ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ, तब तो रुकती हैं। और नहीं तो देखो, जुआ में खेल करके जो रुपया को लक्ष्मी को उड़ाता है, दूसरे दिन फिर हार जाता है। उसके पास कहीं रहता है? चोर के पास भाई कोई पैसा देखा आज तक कि करोड़पति अरबपति चोर हुआ? तो उनको तरीका ही नहीं मालूम, तो क्या वो देंगे, क्या करेंगे? तो काका ये बताओ कि आपकी सेवा भी नहीं करते हैं, पैर वैर नहीं दबाते हैं? अरे हम दबवाते ही नहीं हैं। बुढ़ा कहता है हम दबवाते ही नहीं। क्यों नहीं दबवाते हो पैर? सेवा तो बुढ़ापे में करवाना चाहिए। अरे डर के मारे नहीं दबवाते हैं, क्योंकि सबकी नज़र हमारी तिजोरी की चाबी के ऊपर ही है। तो हम तो डरते हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें, इसलिए पैर दबवाते ही नहीं। तो बुढ़ा ऐसा बोलता है। आप देखो, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो रो ही रहा है, अब जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा है वो उससे ज़्यादा परेशान है, जल्दी नींद नहीं आती। नोटबंदी जब हुई तो सेठ रात भर चारपाई पर उठे बैठे। 3 दिन हो गया तो लड़का ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया? लड़के ने कहा नींद नहीं आ रही है। अरे तो नींद की गोली तो ये खाते ही थे, दे दिए होते। बोला 3 गोली दे दिया, नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा कौन सी दवा दे। तब तक लड़का पूछ पड़ा, डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दें? बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ऊपर डोज हो गया। तो अब आप समझो कि न राजा को शांति न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। जिसको समझते हो कि इनका घर मकान बहुत अच्छा बना है, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन शांति उनके यहाँ भी नहीं। इतने आदमी आप बैठे हो और अभी आपसे हाथ उठवाया जाए कि कोई वीर ऐसे हो जो बताओ कि जिनके घर में 1 साल में कोई बीमार न पड़ा हो, तो कोई नहीं हाथ उठाओ। ये कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा न हुआ हो 1 साल में घर में, कोई नहीं हाथ उठाओ। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें रोज झगड़ा होता है, कोई ना कोई बीमार ही रहता है। और ये कोई ना बताऊँ तो मैं बता दूंगा, इसमें 200-400 लोगों को बता दूंगा, चैलेंज करोगे तो। ये परेशानियां क्यों आई? उनका कारण ये है कि खान पान यानी गड़बड़ हो गया, आहार विहार जिसको कहते हैं गड़बड़ हो गया। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।